बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट आर द सीक्रेट्स, रीजंस, फैक्टर्स व्हाई पीपल फील अनअट्रैक्टिव। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि वो अनअट्रैक्टिव है। इसके क्या फैक्टर्स होते हैं? इसके कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स का इम्पैक्ट होता है, कुछ फिजिकल फैक्टर्स के रीजंस की वजह से आप अनअट्रैक्टिव फील करते हैं, कुछ इमोशनल फैक्टर्स आपको इन्फोर्स करते हैं कि आप मजबूर हो ये सोचने पर कि आप अनअट्रैक्टिव हैं। इसके बाद फिर इसका क्योर क्या है? ये एक सब्जेक्टिव पर्सनल इशू है जो कि क्योरेबल है, और हम जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में कि हम इस ट्रॉमा से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में लो सेल्फ स्टीम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ रिजेक्शन और कंपैरिजन का जो एक फैक्टर है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत आम है कि हम एक दूसरे को कंपेयर कर रहे होते हैं। ये बहुत मायने रखते हैं, बहुत ही इम्पैक्ट रखते हैं एक इंसान की पर्सनालिटी को डैमेज करने के लिए, उसे ये महसूस करवाने के लिए कि वो अनअट्रैक्टिव है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सोसाइटी के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। चूँकि मैं खुद मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ तो मैं जानता हूँ कि हमारा मेकअप हो रहा होता है, लाइटिंग का बहुत इम्पैक्ट होता है। उसके बाद जब वीडियो में बन के तैयार हो जाती है तो एडिटिंग होती है, फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं, तो आपको जो चीज़ दिखाई जा रही होती है वो वैसी एक्चुअल में नहीं होती। तो अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में आकर किसी से कंपेयर मत कीजिए। जो रियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कीजिए। इन्फ्लुएंस में किसी के आके सोशल मीडिया के, टेलीविज़न के ड्रामे देख के या कमर्शियल्स देख के इन्फ्लुएंस ना हो। दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो पीयर क्रिटिसिज्म हो सकता है। जब आपका साथी ही आपको मुसलसल क्रिटिसाइज करेगा तो ये बहुत चांसेस हैं कि आप उसमें मुब्तला हो जाएं कि आप अनअट्रैक्टिव हैं। इसी तरह से बुलिंग एक फैक्टर हो सकता है। जब हम स्कूलों में बुलिंग हो रही होती है, इवन हमारी अपनी महफिलों में बैठ के हम बुलिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे की, जब ये एक नॉर्मल से हटकर होने लगे तो सामने वाला डिप्रेशन, एंजाइटी और इस किस्म के फियर्स में मुब्तला हो सकता है। और इसके अलावा एक फैक्टर है एज का। हमें रियलिस्टिक होकर चलना चाहिए। आज से 15 साल पहले जैसे मैं था वैसा आज नहीं हो सकता। आज से 15 साल बाद जो मैं दूंगा वो आज जैसा नहीं होगा। तो बी रियलिस्टिक, अपनी सेल्फ केयर करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि आप किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। फिज़िकल फैक्टर्स में सबसे पहले आ जाता है एक्नी और स्किन इश्यूज। बाज़ लोगों के डार्क सर्कल होते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं। बाज़ लोग अपना कॉम्प्लेक्शन को लेके बड़ा कंसर्न होते हैं कि जी मैं बहुत काला हूँ तो मैं बहुत गोरा हूँ। बाज़ लोगों को हाइट का लेके बड़ा कंसर्न होता है कि जी मैं बहुत लंबा हूँ या मैं बहुत छोटा हूँ। इसी तरीके से बाज़ लोगों को वेट कंसर्न होता है कि जी मैं हैवी हूँ, बल्कि हूँ, या मेरा वज़न ही नहीं है, बहुत थिन हूँ। इसी तरीके से हेयर लॉस के इश्यूज़ हैं जो कि एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से, इम्पैक्ट्स की वजह से या फूड इंटेक की वजह से हो रहा है। आजकल तो बच्चों के बाल गिर रहे हैं। इसी तरह से डेंटल इश्यूज़ हैं। बात लोगों के दांत बहुत ज़्यादा मीठा खाने से गिर जाते हैं, या एक्सीडेंट की वजह से गिर जाते हैं, या एजिंग प्रोसेस में गिर जाते हैं, या बाज़ लोगों का पैदाइशी दांतों की बनावट ऐसी होती है कि बाहर को हैं दांत या बहुत अंदर हैं। तो वो लोग बड़े कंसर्न होते हैं कि जी हम जो हैं अनअट्रैक्टिव लग रहे हैं। बाज़ लोगों के साथ फिजिकल कंडीशन हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो गया, कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो फिज़िकल इशू जिसमें ऐब नुमाया होने लगा,
या पैदाइशी तौर पे अल्लाह ताला ने उन्हें नॉर्मल लोगों से ज़रा सा हट के बनाया है, तो ऐसे लोग भी अपने आप को अनअट्रैक्टिव फील करते हैं। इमोशनल फैक्टर्स में ब्रेकअप्स, जिन लोगों के ब्रेकअप्स हुए होते हैं वो लोग अपने आप को अनअट्रैक्टिव, चूँकि टूटे हुए होते हैं, अनअट्रैक्टिव फील करेंगे। स्ट्रेस और एंजाइटी में रहने वाले लोग, वो लोग अनअट्रैक्टिव फील करते हैं अपने आप को। इसी तरीके से लैक ऑफ सेल्फ केयर, अगर आप अपनी केयर ही नहीं कर रहे तो अच्छा कैसे महसूस करेंगे। इसी तरीके से इमोशनल और मेंटल अब्यूज़, ये भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से इंसान अपने आप को कम अट्रैक्टिव फील करता है। अच्छा, ये तो हो गए सारे फैक्टर्स। अब इसको ओवरकम करने के क्या तरीक़ेकार हैं कि हम इस ट्रॉमा से बाहर निकलें कि हम अनअट्रैक्टिव नहीं हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सेल्फ केयर की ज़रूरत, अपना खुद से ख्याल कीजिए, वक्त पे खाइए, वक्त पे सोइए, एक्सरसाइजेस कीजिए। देखें, अगर आप खुद नहीं चाहेंगे अपने आप को डेवलप करना तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बेहतर नहीं बना सकती। पॉजिटिव एफर्मेशन कीजिए। अमूमन हम लोग दानिस्ता गैर दानिस्ता अपने बारे में खुद ही नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, नेगेटिव टॉक कर रहे होते हैं कि भाई यार मैं कहाँ कर सकता हूँ, या वो कहाँ और मैं कहाँ। तो इस तरह की जो नेगेटिव बातें हैं इनसे इज्तनाब कीजिए। पॉजिटिव एफर्मेशन कीजिए अपने कॉन्शियस माइंड से, अपने सब कॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को स्टोर करवाइए कि आप में कोई कमी बेशी नहीं है, आप अट्रैक्टिव हैं, आप डेवलपिंग मोड में हैं, आप डेवलप हो रहे हैं, ताकि आप बेहतरी की तरफ आ सकें। इसके साथ साथ जो रियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कीजिए। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को जब हम फॉलो करते हैं और हमें जब वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जैसा हम चाह रहे होते हैं तो हम डिसहार्ट होते हैं और हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं हम वाकई में अनअट्रैक्टिव तो नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपनी इनर ब्यूटी को पहचानिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। चूँकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं तो अपनी इनर ब्यूटी को पहचानिए। जो एक्सटर्नल ब्यूटी है इस पे वर्कआउट ज़रूर कीजिए, अच्छा बनने की कोशिश ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कहीं पे भी कभी भी अपने आप को अनअट्रैक्टिव फील किया है और आपने उसको ओवरकम करने के लिए क्या मेथडोलॉजी अपनाई थी, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी उससे ओवरकम होने की, कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे हमारे व्यूवर्स भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।